गीता के अर्थ के विचार का उपक्रम करके हमने ये व्याख्यान आरंभ किया है। तो अर्जुन शोक संविग्न होकर के और रथ में ही बैठ गए हैं, लेकिन धनुष बाण को छोड़ दिए। रथ में बैठने पर धनुष बाण को छोड़ के तो सारथी तो रहता ही है, अब महारथी भी बैठ जाए तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हुई। शायद ऐसा दृश्य जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं अपनी अपनी स्थिति में रहते हैं, अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, महारथी और रथी। तो भगवान कृष्ण तो ठीक है रथ का प्रग्रह अश्वों का पकड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बैठ गए, हाँ इतना ही वो किए कि उतर के वहाँ से चले नहीं, लेकिन बैठ गए हैं। तो वहाँ भगवान कृष्ण अब उनको समझाने का जो प्रयास आरंभ करते हैं, तो देखिए एक जो भगवान के स्वरूप की प्रस्तुति का शब्द है वो यहाँ से बदल रहा। यहाँ जो आपने देखा था पहले अध्याय में, तो पहले अध्याय में वो अर्जुन तो मान लीजिए प्रश्न कर रहे हैं और संबोधन वो जो कर रहे हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण कहते हैं और गोविंद कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, इन सब शब्दों से भगवान को वो संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ जो उपदेश का आरंभ होता है तो यहाँ केवल श्री भगवान उवाच ये आया है। संजय उवाच के बाद अध्याय के आरंभ में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस तरह से जब अत्यंत कृपा से आविष्ट हृदय हो गया था अर्जुन का, और उनकी आंखें जो हैं आंसू से भर आई थीं और विषाद अत्यंत सीमा को प्राप्त हो रहा था, क्योंकि आँखों में आंसू का भरना ये है विषाद की अधिकता को सूचित करता है। तब इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कहते हैं कि ये वाक्य उन्होंने उच्चारित किया। तो वाक्य वो बोलते हैं कुतस्त्वाकस्मलमिदम। तो भगवान शब्द का जो प्रयोग किया है श्री भगवान उवाच, तो भगवान किसको कहते हैं? तो देखिए दिया है, दो शास्त्रों में दो प्रकार की परिभाषा कहिए या उनकी पहचान के लिए दो प्रकार के वचन मिलते हैं। एक तो ये है ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। समग्र ऐश्वर्य, समग्र शब्द का सब जगह अन्वय है, माने समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने ईश्वरता, वो सामर्थ्य जिसके द्वारा हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये ईश्वर के ही हाथ में है। और धर्म से यशसः श्रियः, संपूर्ण धर्म जो है वो वहाँ प्रतिष्ठित है, संपूर्ण यश प्रतिष्ठित है और संपूर्ण श्री प्रतिष्ठित है। तो श्री जो है वो लक्ष्मी को कहिए, और श्री जो है वो अपना जो स्वरूप के अनुसार जो अवस्थिति है वो श्री है। तो ये इन सब का, और साथ साथ वैराग्य और मोक्ष, इन छह को भग कहते हैं। तो भग कहते हैं, तो ये छहों भग जो हैं जिसमें नित्य प्रतिष्ठित हों वो भगवान है, क्योंकि वो नित्य योग में मतुप है। और ये तो इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण ऐश्वर्य उनमें है और संपूर्ण धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है। तो यहाँ अर्जुन को ज्ञान प्राप्त कराना है। तो जो ज्ञान
प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता है वही करा सकता है ना। इसीलिए जो विद्वान नहीं है, विद्वान माने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार जिसने नहीं किया है, वो आत्मा का उपदेश नहीं दे सकता। और आत्म प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं उनको भी उस तरह से वो बता नहीं सकता। तो इसीलिए श्री भगवान वाच कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उनके अंदर है। तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं और अंत में तो उन्होंने नियंत्रित कर ही दिया। कहे कर तुम नेच्छस जन्मोहात करिष्यसि ह्यवसोऽपि तत्, कह दिया कि अर्जुन तुम मोह से जिस युद्ध को करना नहीं चाहते हो उसको अवश हो करके करोगे। क्या मतलब है, कौन उनको अवश करेगा, कौन विवश करेगा? तो उसके लिए कहे कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, कहे तुम्हारी प्रकृति जो है वो तुमको युद्ध में लगाएगी। तो प्रकृति तो भगवान के नियंत्रण के अधीन ही न है। तो कहे कि तुमको ये करना तो होगा, लेकिन जो भी तुमको शंका है, क्योंकि बार बार गीता में कहे हैं भक्तों में प्रियश्चेति, कहते हैं कि हमको भक्त हो हमारे और प्रिय भी हो, इसलिए हम तुमको ये चीज़ें बतला रहे हैं। तो ये करुणा है भगवान की, और अर्जुन के उद्धार की इच्छा है, और अर्जुन के बहाने अर्जुन को ब्याज बना करके, अर्जुन को उद्देश्य करके संपूर्ण जीवों के उद्धार की कामना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम ये असमय में ये मोह तुम्हारे अंदर उदित हुआ है। अच्छा, दूसरी भगवान की जो व्याख्या है, भगवान शब्द की जो दूसरी प्रकार की व्याख्या की जाती है, उसमें दिया है कि उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानाम आगतिम गतिम। उत्पत्ति विनाश किसका? भूतों का। तो भूत जो हैं पंचभूत हैं, आप जानते हैं, सूक्ष्म भूत, फिर उनसे स्थूल भूत बनते हैं। तो इन भूतों की आगति और गति, उत्पत्ति और विनाश, क्योंकि आत्मा जो, अब उसका दो भेद करिए, जीवात्मा हो परमात्मा न्याय दर्शन की दृष्टि से, अथवा वेदांत की दृष्टि से ये कहिए कि वही एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सभी शरीरों में व्याप्त है। शरीरों में अंतःकरण से संबंध होने पर उसी को जीव कहते हैं। तो उत्पत्ति उस चेतन नित्य तत्व की तो होगी नहीं, तो किसकी होगी? भूतों की। तो उत्पत्ति और विनाश और आगति और गति, भूतानाम आगतिम गतिम, तो आना और गति गमन जाना। विद्याम अविद्यांच, और जो विद्या और अविद्या को भी जानता है उसको कहसा वाच्यो भगवान इति, कहते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो वो भूतों की आगति और गति को जानते हैं। तो उन्होंने पहले यही अर्जुन को समझाया है कि तुम ये जो कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे और ये इनके ऊपर प्रहार कैसे करेंगे, तो ये तुम अनुचित समय में बोलना शुरू किए। क्यों? अरे अभी जो है अपने शिविर से आए हुए उत्साह में युद्ध के लिए, और यहाँ आने के बाद इस तरह की बातें करने लगे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। तो ये कहे कि तुम यहाँ आकर के जो जिस मोह कलिल में पड़ गए हो, जिस मोह के कीचड़ में फंस गए हो, ये ठीक नहीं है। तो ये कस्मल तुम्हारा ऐसे समय पर उदित हुआ है। कस्मल कहिए, पाप कहिए, माने जो युद्ध के लिए उचित नहीं है। तो वही इसको जो है यहाँ उदित नहीं होना चाहिए। तो वही दे रहे हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। विषमे
विषम संकट में ये कसमल आया, क्योंकि तुम ये कसमल जो है, ये मालिन्य जो है तुमको अपने धर्म, क्षत्रिय का जो स्वधर्म है युद्ध, उससे विरत कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कुतस्त्वा कसमल मिदम, ये मालिन्य है, पाप है। जानते हैं आप, मालिन्य जो है, श्वेत कपड़े पर अगर कहीं भी मालिन्य हो तो उसका जो प्रदीप्त भास्वरता उसकी है, उसकी ओर ध्यान आपका न जा करके उस मालिन्य पर पहले जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मालिन्य तुमको है तो नहीं हमेशा से, लेकिन ये अकस्मात कैसे चला आया। विषमे समुपस्थितम, हाँ ये जरूर है कि वो अच्छी तरह से उपस्थित हुआ, समुपस्थितम। और कहे कि ये जो है अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन, कहते हैं कि अर्जुन ये अनार्यजुष्ट है। अनार्य माने जो आर्य लोग नहीं हैं, श्रेष्ठ लोग नहीं हैं, उनके द्वारा ये जुष्ट है, सेवित है। और अस्वर्ग है, स्वर्ग के लिए ये हितकर नहीं है, अस्वर्ग्यम। और अकीर्तिकर्म अर्जुन, कहते हैं कि और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अकीर्ति करेगा। अकीर्ति माने तुम्हारी जो जसह पताका चारों ओर फैल रही है, तो वो इससे धूमिल हो जाएगी। तो अकीर्ति कर, वो ध्यान उधर ले जा रहे हैं अर्जुन का। आगे तो कहेंगे ही कि संभावित से चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, और ये भी कहेंगे कि अकीर्तिन चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यायाम। कहे देखो ऐसी तुम्हारी अव्यय कीर्ति होगी, ऐसी कीर्ति होगी जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। ये जब तक जुगों जुगों तक ये प्रसंग आएगा, उस समय तुम्हारी अकीर्ति का लोग जरूर कथन करेंगे। तो इसीलिए कहे कि ये अकीर्तिकर है, तो इसको तुम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। तो माने अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन नाम से तुम इतने ख्यात हो, जिस नाम को सुनते ही शत्रु जो हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो उसके नाम के साथ ही ये अकीर्ति जुड़ेगी। इसलिए तुम इस क्लीबपन को छोड़ दो, नपुंसकपन को छोड़ दो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, और नैतत्वयि उपयुज्यते, कहे कि ये तुम में उपयुक्त नहीं है। तुम जो है एक श्रेष्ठ धनुर्धर हो, वीर हो, तो तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। नैतत्वयि उपपद्यते, तो इसलिए करो क्या, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान याद दिलाते हैं कि अरे तुमको उर्वशी के साथ से क्लैब्य प्राप्त हुआ था, नपुंसकता प्राप्त हुई थी, तो उसको भी इंद्र ने 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया, अज्ञातवास के लिए, और वो भी चली गई। तो वो तुम्हारे साथ उसका योग पुनः हो, ये अच्छा नहीं है। तो इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके तुम उठो। क्यों अर्जुन हो तुम, स्वच्छ स्वभाव वाले हो, तो ये कालिमा कैसे तुम्हारे अंदर आ रही है। तब अर्जुन कहते हैं कि हम ये पूज्य लोग जो हैं उनके साथ युद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप युद्ध के लिए ये आवश्यक है कि क्रोध का भाव हो, और क्रोध के लिए आवश्यक है कि प्रतिद्वंदिता और जिज्ञासा का भाव हो, जीतने की इच्छा हो। तो कहे ये जो पूज्य लोग हैं उनके साथ हम युद्ध कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ईश भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। तो कहते हैं कि आप तो स्वयं अरिनिसूदन हैं, दुश्मन के ऊपर जो है प्रहार किए जाते हैं, और ये जो हमारे पूज्यों से भी पूज्य हैं, इनके ऊपर हम प्रहार कैसे करेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरुओं को तो न मार करके
भिक्षाटन भी श्रेष्ठ है। और अर्थ काम की कामना वाले गुरुओं को मारकर भी यहाँ रुधिर प्रदिग्ध भोग ही हमको प्राप्त हो। रुधिर प्रदिग्ध माने रुधिर से सना हुआ, खून से सना हुआ भोग हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि नचैतद विद्मः कतरन नो गरियो जदवा जयेम जदिवा नो जयेयु। कह रहे हैं नैतद विद्मः बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो माने सभी पांडवों का प्रतिनिधि बन के बोल रहे हैं नैतद विद्मः कतरन नो गरिया जदवा जयेम जदिवा नो जयेयु। हम जीत जाएं अथवा वो लोग हमको जीत लें। तो इसमें हमको तो ये नहीं समझ में आता कि कौन हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्यों कि तो यदि वो जीत लेते हैं तो भी उसमें भी ये हमारे लिए वो अश्रेयस्कर है, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि गुरुओं का वध नहीं होगा। और इसीलिए कहते हैं कि जिनको मार के हम जीना नहीं चाहते वो सभी के सभी यहाँ धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग यहाँ सामने उपस्थित हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में तो हम कहते हैं कि हम अत्यंत कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव उपहत हो गया। जैसे बर्फ़ से ओला पड़ने से फसल का उपघात होता है, फसल एकदम लगभग नष्ट सी हो जाती है। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि कार्पण्य दोष जो है कृपण से भाव कार्पण्यम। तो कृपण किसको कहते हैं? लिखा है श्रुति में कि जस्तु गार्ग्य अविदित्वा अस्माल लोकात् प्रैति स कृपण। कृपण वो है जो कि आत्म तत्व को बिना जाने इस लोक से चला जाता है। तो मतलब क्या है कि कार्पण्य दोष जो है वो ज्ञान का प्रतिबंधक है, ज्ञान को नहीं होने देता। तो आत्मज्ञान को नहीं होने देता, इतना ही नहीं है, वो और भी जो विवेक आदि हैं जिनको कि संसार में भी आवश्यक अपेक्षित रूप से हमको ग्रहण करना है, उनके भी स्वच्छता से उदय में वो बाधक होता है। इसलिए कहते हैं कि हम धर्म सम्मूढ़ चेता हो गए। माने धर्म के विषय में हमारा चित्त कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो रहा। तो इसलिए आप हमको ये बताइए, हम तो धर्म सम्मूढ़ चेता हो गए हैं। माने धर्म जो है वही धारण करता और उसी में हमारा अविवेक आ गया। तो धर्म धारण करता है तो धारण करने वाला चाहे सत्य अहिंसा आदि धर्मों को कहिए अथवा धारण करने वाले परब्रह्म को कहिए, कहते हैं कि हम दोनों में ही अविवेक को प्राप्त हो रहे हैं। हम उसका निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मार्ग अपनावें इसके लिए। तो इसलिए कहते हैं कि जस श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कि इसमें जो भी श्रेयस्कर हो उसको आप हमें बताइए, हम आपके शिष्य हैं और आप हमें प्रपन्न जान के। प्रपन्न किसको कहते हैं? तो प्रकृष्टतया पन्न प्राप्त गत, पद धातु से पन्न बनेगा। तो पन्नः माने पतितः, हम पूरी तरह से आपके चरणों में पतित हैं, चरणों में हम आपके नतमस्तक हैं। तो हमको उपदेश दीजिए। तो क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमको इस तरह के शोक के सागर से बाहर निकाल सकेगा।
और दूसरी कोई वस्तु भी नहीं है जो हम इस तरह के शोक से हमको बाहर निकाल सके जो इंद्रियों का शोषण कर रहा है। तो हम निष्पत्न राज्य धरती पर प्राप्त कर लें, शत्रु रहित राज्य प्राप्त कर लें, अथवा देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर लें, तब भी हमको इस शोक से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। देखिए, राज्य जो है वो चाहे भूमि का राज्य हो अथवा देवराज इंद्र का राज्य हो, भूमि पर भी शत्रु लगे रहते हैं। इंद्र के साथ भी एक पक्ष जो असुरों का है वो हमेशा स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास करता रहता है। तो लेकिन यदि दोनों ही राज्य, भूमि का राज्य भी शत्रु रहित मिल जाए अथवा इंद्र का राज्य शत्रु रहित मिल जाए, तो भी हमको इस शोक से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने फिर उनको समझाना प्रारंभ किया। जब वो ये कह के बैठ गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो देखिए अर्जुन तो एक निमित्त हैं, सभी जीवों के लिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। तो इस अध्याय में ही गीता के संपूर्ण वर्ण विषय का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया गया है, उसकी सूचना इसमें वो दे दिए हैं भगवान। इसीलिए इसको मधुसूदन सरस्वती ने वो सर्वगीतार्थ सूत्रण नामक अध्याय कहा। सर्वगीतार्थ सूत्रण का मतलब संपूर्ण गीता का जो अर्थ है, संपूर्ण गीता में जो भगवान प्रतिपादित करने वाले हैं, जिन विषयों को समझाने वाले हैं, उनको यहाँ सूक्ष्म में वो कह दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को देखिए, ये उपदेश की ये कला है ना कि वो संक्षेप में पहले वो बोल दिए, संक्षेप में कहिए, उद्देश्य रूप में कहिए, तो वो कह के उसके बाद फिर उसका वो विस्तार से वर्णन करेंगे। और ये है कि संक्षेप में कह देने से अर्जुन के मन में वो बातें घूमती रहेंगी, तो वो फिर प्रश्न बनते जाएंगे। तो संवाद के लिए, उपदेश के लिए केवल वक्ता बोलता रहे ये तो नहीं होगा ना। तो प्रश्न का बीज इस अध्याय के द्वारा वो दे दिए, वो बताए सिद्धांत रूप में कि यही इस मनुष्य शरीर को पा करके इन चीज़ों का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये शरीर और आत्मा के बारे में ये सिद्धांत हैं, तो इन सब कुछ उन्होंने बतलाया। और कैसे इस शरीर में रहते हुए हम ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, ये भी बतलाया। तो ये सब कुछ संक्षेप में यहाँ उन्होंने बताया। तो उसका आरंभ भगवान करते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम इदं वचः। ये उन्होंने कहा, ये वाणी कहा। क्या कहा? तो असोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। यहाँ से वो प्रारंभ करते हैं कि तुम असोच्य जो लोग हैं उनके लिए तुम अन्वशोचा, उनके लिए तुमने शोक किया। तो असोचान अन्वशोचस्त्वं और प्रज्ञावादांश्च भाससे। और प्रज्ञावाद जो हैं उनका प्रकाशन कर रहे हो। भास से, भास धातु का प्रयोग किया है, माने जो प्रज्ञा के, विशिष्ट प्रज्ञा को धारण करने वाले जो लोग बातें करते हैं, जिन तथ्यों का उद्घाटन करते हैं, जिन चीज़ों को बताते हैं, उनके बारे में तुम बोल रहे हो। तो ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। क्यों? वो विपरीत है। अरे जो मन में है वही वाणी में आवे, तो ये जो है, और वही कर्म में उतर आवे, तो ये महात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और इसके विपरीत यदि होता है, माने मन में दूसरा, वाणी में दूसरा, कर्म में दूसरा, तो ये दुरात्मा का लक्षण है।
मनसजन्यत वचसजन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। तो इसलिए कहते हैं कि अर्जुन तुम ये अपने स्वरूप के विपरीत बोल रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं दे रहा है। तो और ये कह के और कहे कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो कहे कि देखो ये जो है गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहे कि देखो जो गतासु हैं और जो अगतासु हैं दोनों के बारे में पंडित लोग, ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। क्यों? शोक का अवसर नहीं है। इस 5 भौतिक शरीर के भीतर जो कुछ भी प्रकाश या गति या विवेक आदि जो कुछ भी लक्षित हो रहा है इसकी क्रियाओं से, वो सब कुछ परमात्मा प्रसाद है। परमात्मा की अवस्थिति के कारण इस शरीर में आ रहा है, नहीं तो ये शरीर तो जड़ है ही है। तो जिसके संपर्क मात्र से, संपर्क कहिए, जिसकी अवस्थिति मात्र से ही ये चेतन हो रहा है, उसके बारे में शोक क्या करना है। तो चाहे प्राण रहे और चाहे प्राण न रहे, गत असु जिनके हैं, जिनके प्राण निकल गए हैं, उनके बारे में, और जो अगत असु हैं, जिनके प्राण नहीं निकले हैं, उनके बारे में भी पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं शोक करते? क्योंकि वो जिस अदृष्ट के द्वारा, जिस परमात्मा की इच्छा के द्वारा वो शरीर मिला है और उससे जो कर्म हो रहे हैं वो सब होंगे और वो करके उसको जाएगा। उसकी एक नियत आयु है, उसमें वो चला जाएगा। इसलिए गतासु के बारे में शोक हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अधिकार की चीज़ नहीं है। तो दूसरे के अधिकार की चीज़, दूसरे की जो व्यवस्था है, उसमें हमको शोक करके अपना समय बिताना नहीं चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और जो अगतासु हैं उनके बारे में भी शोक नहीं करना चाहिए कि ये मर जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। क्यों नहीं शोक करना चाहिए? तो कहे कि वो जितनी आयु लेके आए हैं उतने समय तक रहेंगे। इस प्रसंग में हमको याद आता है कि जैसे द्रोणाचार्य बहुत युद्ध के चरम पर थे, लेकिन उसी समय उनको आकाश में देवता लोग आके कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, ये आपके जीवन का अंतिम दिन है, केवल युद्ध का ही नहीं, जीवन का अंतिम दिन है। तो इस तरह की बात जब वो सुनते हैं तो उन्होंने कर्ण और दुर्योधन आदि को संबोधन करके वो कहा कि हम शस्त्र को छोड़ रहे हैं, तुम लोग अब इसको संभालो आगे युद्ध को। तो देखिए ये केवल इसीलिए सुनाए कि जिन द्रोण के बारे में तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे गुरु हैं, या पितामह के बारे में सोच रहे हो, तो उनकी आयु, उनका जीवन, उनकी अंतिम सांस निश्चित है। न उसको तुम बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। तो तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? अब निमित्त जो बनता है उसके ऊपर दोषारोपण तो होते हैं, जो भी हों वो तो होते रहेंगे, लेकिन तत्व दृष्टि से विचार करिए तो वो धृष्टद्युम्न ने उनको मारा अगर तो उनकी मृत्यु के लिए उत्पन्न ही हुआ था, उसी शरीर संकल्प से उसके शरीर की उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए कहे कि तुम जो गतासु हैं और जो अगतासु हैं, उन दोनों के बारे में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दो ही से हमारे जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। कुछ लोग जो पीछे चले गए हैं, हम उनके बारे में शोक करते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, और कुछ लोग जो जीवन के चरम वय में हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ कि युद्ध आदि में जाने का उनको अवसर मिल रहा है, तो वो कभी भी जा सकते हैं। तो ये सोच के उनके बारे में भी हम चिंतित रहते हैं। लेकिन इस चिंता से होता क्या है, हमारा समय तो बर्बाद होता है। हमको जो समय, जो शरीर मिला है, जिस काम के लिए मिला है, उस काम को हम नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों के बारे में
सोचना नहीं चाहिए। जो चले गए वो चले गए, वो पुनः वापस नहीं होंगे। और जो अगतासु हैं, जिनके प्राण हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। वो अपना कार्य कर रहे हैं, तुम भी अपना कार्य करो। तो इसीलिए भगवान ये अर्जुन के उद्धार की इच्छा से बोल रहे हैं। कहते हैं कि तुम जो है ये भीष्म द्रोण आदि के बारे में सोचते हो, तो क्या तुम ये जानते हो कि ये सब लोग जो हैं वो पहली बार आए हैं या फिर नहीं आएंगे या यहीं हमेशा रहेंगे? तो वो कहते हैं नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम हम ही अपने को कहते हैं। न त्वेवाहम जातु न आसम, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था। और न त्वम, ऐसा भी नहीं है कि तुम पहले नहीं थे। माने पहले भी तुमको शरीर मिला है, हमको भी पहले शरीर मिला है। और ये जो राजा दिखाई दे रहे हैं सामने, या जो गुरु आदि दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब के सब नहीं पीछे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका पीछे भी शरीर था, वो शरीर जो है वो नष्ट हुआ, पुनः ये नया शरीर धारण किए हैं। तो वो क्या, वो शरीर, उस शरीर के विनाश में तुम निमित्त बने? कौन बना? तो कहे कि और तो छोड़ो, हम तो अविजित हैं, हमको कोई जीत नहीं सकता, फिर भी हमारे भी शरीर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी पीछे नहीं था और तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे। तो न चैव न भविष्यामः, और ये भी कहे कि ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद हम लोग नहीं होंगे, आगे फिर शरीर मिलेंगे। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। वहाँ कोई भगवान ने कोई विवेक नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, भेद नहीं किया कि ये होंगे ये नहीं होंगे। कहे कि न चैवम न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे हम लोग नहीं होंगे। सर्वे वयम अतः परम, इसके बाद हम सभी जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये अपरिहार्य अर्थ है, इसके बारे में तुम नहीं सोच सकते हो। कह रहे हैं कि देखो हम लोगों को आगे शरीर की प्राप्ति होगी, तो वो शरीर की प्राप्ति जो है कैसी होगी? अरे शरीर की प्राप्ति हमको होगी जैसे हमको 10 दिन बाद एक कपड़ा मिलना है, कुर्ता मिलना है, कोई अन्य वस्त्र मिलना है, तो हमको मिलना है ना, तो हम अलग हैं और वो वस्त्र अलग है। तो उसी तरह से कहते हैं कि देखो आगे हम लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, होंगे। तो ये कैसे होता है? तो इस शरीर में जैसे कौमारावस्था, यौवन और जरा ये आती है, उसी तरह से ये देहांतर की प्राप्ति भी है। तो धीरस तत्र न मोह्यति, तो जो धीर हैं वो शरीरांतर की प्राप्ति से मोह को प्राप्त नहीं होते। धीर का मतलब धियम बुद्धिम ईरयति प्रेरयति, बुद्धि को जो लोग प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरित, कहाँ प्रेरित करते हैं? अरे देखते हैं आप, यदि बच्चा आग की ओर जा रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो आप उसको वहाँ से हटाते हैं, समझाते हैं कि इधर से हट जाओ। उसी तरह से कह रहे हैं कि ये बुद्धि का ही तो खेल है और बुद्धि से ही सुकृत और दुष्कृत दोनों मिलते हैं और छूटते भी हैं। बुद्धि युक्तो जो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। तो कहते हैं कि उस बुद्धि को जो प्रेरित करता है, कहाँ प्रेरित करता है? वो बुद्धि जो शरीर में लगी हुई है कि हम शरीर हैं, हमारा ये परिवार हमारा है, तो हम और हमारे को जो बुद्धि पकड़े हुए है, मैं और मेरा, तो उस बुद्धि को जो लोग प्रेरित करते हैं उसको
इससे हटा करके और केवल उसमें आत्मा की ओर ले जाते हैं तो उनको मोह नहीं होता। हाँ, तो कहे कि ये कैसे होगा, तो कहे कि वैसे ही है जैसे हम बाल्यावस्था में अत्यंत बाल थे, फिर कुमारावस्था आई, थोड़ा शरीर बढ़ा और यौवन आया, उसके बाद जो है जवानी के बाद जरा वृद्धावस्था आई। तो ये सब के सब जो हैं ये सूचित कर रहे हैं कि ये शरीर जो है ढलता हुआ जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। तो उसी तरह से जैसे शरीर में बालक से कुमार, कुमार से युवा और युवा से जरत होने पर, वृद्ध होने पर हमको कोई शोक नहीं होता। हम ये जरूर हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे इस जरा को दूर करें, कैसे यौवन को नित्य अपने शरीर के साथ रखें। तो ये सब तो सोचते हैं, लेकिन वो रुकना नहीं है। तो कहे कि इसी तरह से देहांतर की प्राप्ति भी ऐसे ही है। तो देहांतर की प्राप्ति जो आत्मा करता है, उस आत्मा के बारे में हमको सोचना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को अगर उधर लगावें तो हम इस शोक से मुक्त हो सकते हैं। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया, और इसके आगे वो कैसे इससे मुक्त होंगे इसका उपदेश वो शुरू करेंगे। बस यहीं विराम लेते हैं।